जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग करंट अफेयर्स और जीएस का वो पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में जो चीज़ें आपको परीक्षाओं में पूछी गई हैं खूब सारी, और जिनका आप बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोगों का ये टॉपिक जो होगा वो पूरा जितना कुछ हमने अभी पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे और देखेंगे, एनालिसिस करेंगे हमारी स्थिति क्या है। एक एक करके बहुत तेज़ी से करना होगा क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं और कम समय में इसको पूरा करना है। तो उसके लिए जल्दी से आप प्रिपेयर हो जाएं और हम भी आपको जल्दी जल्दी से कराने का प्रयास करेंगे। आपको बीच में हम 5 सेकंड का समय दिया करेंगे, उस दौरान आप सवाल को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स का हम स्क्रीनशॉट लगातार लेते रहेंगे। बाद को आपको अपना रिजल्ट बताना होगा और हम अपने से मैच करेंगे आपका रिजल्ट कि आपकी स्थिति क्या रही, कितने हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और पेन कापी लेकर बैठिएगा ताकि आप क्वेश्चन को गंदी राइटिंग से ही एक एक करके लिखते जरूर चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, उनको इसी ध्यान से रखना। हम आपको 5 सेकंड का समय देंगे आपको जवाब देने के लिए, जैसा क्लास में आपसे अक्सर होता रहता है, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला सवाल बिना लेट के, 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन है दरियाह, दाहिर, चाच, राय शासी। तो ऑप्शन है दरियाह, दाहिर, चाच और राय शासी। आपको बता रहे हैं अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। पहला सवाल। और पहले सवाल का जो जवाब है वो है खा, दाहिर। क्या होगा? दाहिर। ध्यान से देखेंगे, इस सवाल का जवाब क्या होगा? दाहिर। चले अगले सवाल की ओर। चलिए, 712 में इराक के गवर्नर अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। देबल निरून पढ़ाया हमने की ओर बढ़ते समय कासिम को किस स्थान पर किस स्थानीय संप्रदाय का सहयोग मिला था? दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, पढ़ते चलिएगा। जैनियों का, बौद्धों का, ब्राह्मणों का या इस्लाम का? 361 का सवाल का जवाब है खा, बौद्धों का। क्या होगा? बौद्धों का। तो इस सवाल का जवाब क्या आ जाएगा? बौद्ध। ध्यान से देखते चलेंगे ना। अगला देखेंगे, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? जल्दी से जवाब दीजिए। किस वर्ग को पूर्णतः मुक्त रखा था? किस वर्ग को पूर्णतः मुक्त रखा था? 362 नंबर का सवाल का है गा, ब्राह्मणों को। क्या होगा इसका जवाब? ब्राह्मणों को। ठीक, अगला चलते हैं। 363 क्या है? किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबी पर्वत पर एक यज्ञ किया था? यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य का जन्म हुआ। ये उल्लेख किस में मिलता है? मनुस्मृति, रामायण, पृथ्वीराज रासव या रास्तरंगिणी? 5 सेकंड का जवाब दें जल्दी से। इस सवाल का जवाब होगा पृथ्वीराज रासो। क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। अगला सवाल, गुर्जर प्रतिहार वंश की 3 शाखाओं भृगुकच्छ, नंदीपुर शाखा, महापुर मेदंतक शाखा तथा उज्जैनी शाखा में उज्जैनी शाखा के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ये हमने पढ़ाया है आपको। इसका जवाब होगा खा, नागभट्ट। क्या होगा? नागभट्ट। नोट करते चलेंगे। इसका जवाब क्या आएगा? नागभट्ट। अगले चलें। अगला है, प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता है? प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता है? नंबर 1, क्योंकि ये गुर्जर जाति के थे। नंबर 2, क्योंकि गुर्जर एवं प्रतिहार नामक 2 वंशों ने मिलकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नंबर 3, क्योंकि इनकी उत्पत्ति गुजरात तथा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। जवाब होगा इसका गा,
क्योंकि इनकी उत्पत्ति गुजरात तथा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। 366 किस प्रतिहार वंश के शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। जवाब होगा मिहिर भोज। जवाब होगा मिहिर भोज। इसका जवाब क्या है? मिहिर भोज। अगला 367 किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा है? सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, ऊपर में से कोई नहीं। जवाब होगा अल मसूदी। अल मसूदी। अगला महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार वंश के राज दरबार में रहने वाले महान कवि एवं नाटककार राजशेखर ने अपने राजा को क्या कहा था? महेंद्रपाल के राज दरबार में रहने वाले महान कवि एवं नाटककार राजशेखर ने अपने राजा को क्या कहा था? निर्भय राज, रघुकुल तिलक, चूड़ामणि या उपर्युक्त सभी। इसका जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अगला 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल इस वंश के ऐसे प्रथम शासक थे जिन्हें बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, संपन्न वर्ग के द्वारा चुना गया, तत्कालीन बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने निर्वाचित किया, उपर्युक्त सभी। जवाब होगा तत्कालीन बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने निर्वाचित किया था। हमने कहा था डेमोक्रेसी से होने वाला ये पहला चुनाव था। चलिए अगला चलते हैं। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? जल्दी बताएं। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला की स्थापना की? धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, नारायणपाल। सवाल का जवाब होगा का धर्मपाल। अगला 371 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? नोट करेंगे, रुहमा कहकर किसको संबोधित किया था? गुर्जर प्रतिहार, सेन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश। जवाब होगा का गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के शासकों में कन्नौज पर अधिकार को लेकर लगभग 100 वर्ष तक होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष का अंतिम परिणाम किसके पक्ष में रहा? ए ऑप्शन राष्ट्रकूट, बी ऑप्शन प्रतिहार, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन पाल, लास्ट में इनमें से कोई नहीं। 272 372 जल्दी जवाब दें। जवाब होगा प्रतिहार। अंत में गुर्जर प्रतिहारों को ही सत्ता मिली थी। 73 त्रिपक्षीय संघर्ष की वास्तविक पहल किस शासक द्वारा की गई? खूब पढ़ाया हमने आपको। वास्तविक संघर्ष किसके द्वारा शुरू की? राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव, पाल नरेश धर्मपाल, गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज, उपर्युक्त सभी। जवाब होगा गुर्जर वंश के वत्सराज। किसने शुरू की थी? गुर्जर वंश के वत्सराज। इसका जवाब क्या होगा? गा। क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार के वंशराज। नेक्स्ट 374 दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति कौन थी? दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली पहली शक्ति कौन थी? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट या पांड्य? इसका जवाब होगा गा राष्ट्रकूट। गा राष्ट्रकूट। अगला त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को किस राष्ट्रकूट शासक ने हराया था?
गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? जवाब होगा गोविंद तृतीय। क्या होगा? गोविंद तृतीय। अगला मिलाना है। गुर्जर वंश के शासकों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर उसके कुछ सामंतों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। कच्छ पघात गुजरात, चालुक्य, जेजाक भुक्ति, कलचुरी, ग्वालियर, चंदेल मध्य भारत। जल्दी से मिलाइए। इसका होगा खा। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और दूसरे का चौथे का दूसरा। मिला लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 377 मिलाइए जल्दी से। गहड़वाल वंश, परमार वंश, शेर वंश, कलचुरी वंश, सोलंकी वंश। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, मूलराज प्रथम, कोक्कल, सामंत सेन, उपेंद्र। इनको आपस में मिलाना है। इसका होगा पहला का। मिलाएंगे जरा। पहले का छठवां, दूसरे का पांचवां, तीसरे का चौथा, दा का तीसरा, उल्टा होते चले जाइए लास्ट में ये ऐसे। अगला क्वेश्चन नंबर 378 मिलाइए जल्दी से। गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश, गहड़वाल वंश, कलचुरी वंश, सेन वंश। इसको मैच कराना है। गुर्जर प्रतिहार कहाँ पे थे? उनकी राजधानी क्या थी? पालों की राजधानी क्या थी? गहड़वाल की राजधानी क्या थी? और कलचुरी और सेन की राजधानी क्या थी? 378 इसका जवाब होगा गा। मीन्स पहले का तीसरा, दूसरे का पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पांचवा और लखनौती। न हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बात को मैच कर लीजिएगा। वैसे PDF हम आपको नीचे दे रहे हैं। अगला, सेन वंश के किस शासक ने दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी? दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? 379 सवाल का जल्दी जाए। जवाब होगा बल्लाल सेन। क्या होगा? बल्लाल सेन। अगला, गीत गोविंद का लेखक जयदेव किस शासक का दरबारी था? गीत गोविंद का लेखक जयदेव किसका दरबारी था? लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन, सामंत सेन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जवाब होगा लक्ष्मण सेन। क्या होगा? लक्ष्मण सेन का दरबारी था जयदेव। अगला, गुजरात के चालुक्य वंश के किस शासक ने 1178 में आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गोरी को हराया था? जवाब होगा मूलराज द्वितीय। हमने खूब अच्छे से आपको पढ़ाया है, मूलराज द्वितीय। अगला, गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जय सिंह के विषय में क्या असत्य है? इसे सिद्धराज भी कहा जाता है। इसे दरबार में जैन विद्वान हेमचंद सूरी रहता था। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण कराया था। इसने गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। आपको बताना शासक जय सिंह के बारे में। सवाल नंबर 382। जवाब होगा घा,
5 सेकंड का समय दे रहे हैं, घड़ी सामने रखी, चीटिंग मत करें। इसका जवाब होगा उसने चालुक्य वंश की स्थापना गुजरात में की थी। अगला, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? जवाब होगा भीम द्वितीय। कौन था? भीमदेव द्वितीय। 84, परमार वंशी शासक भोज, परमार के बारे में क्या असत्य है? भोज के बारे में क्या असत्य है? नंबर 1, इसने उज्जैन के स्थान पर धारा को अपनी राजधानी बनाया। इसने भोजपुर नामक नगर और भोजसर तालाब का निर्माण कराया। इसने, आपको बताना कौन सा गलत है। इसने समरांग रंग गण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, आयुर्वेद सर्वस्व, राजमार्तंड, विद्या विनोद आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिसके कारण भोज को कविराज की उपाधि दी जाती है। और लास्ट है, इसने राष्ट्रकूट नरेश को परास्त किया। आपको बताना इसमें कौन सा गलत है। इसका जवाब होगा इसने राष्ट्रकूट नरेश को परास्त किया। ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रकूट नरेश इनसे लड़ा ही नहीं था। चलिए अगला, चंदेल शासकों ने बुंदेलखंड में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर महोबा को अपनी राजधानी बनाया। चंदेल राज को जेजाक भुक्त क्यों कहा जाता है? पढ़ा चुके हैं। जेजाक भुक्त क्यों कहा जाता था चंदेल राज को? नंबर 1, चंदेल शासक विजय शक्ति के नाम के कारण, चंदेल शासक जय शक्ति के नाम कारण, जेजाक भुक्त द्वारा चंदेल वंश की स्थापना करने के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जवाब होगा चंदेल शासक जय शक्ति के कारण। चंदेल शासक जय शक्ति के नाम पर जेजाक भुक्ति नाम पड़ा था। अगला, मिलाई सूची, कारकोट वंश, लोहार वंश, उत्पल वंश, बामन वंश। इसको ना मिलाएंगे, ये क्वेश्चन को एक सब लोग अपने में 1 नंबर जोड़ लो, ये हम लोगों से नहीं है अपने यहाँ। अगला, क्षीरभट्ट, उद्भट, दामोदर गुप्त जैसे विद्वान कश्मीर के किस राजा के दरबार में रहते थे? जवाब देना है 387 नंबर का। जयपीठ, विनयादित्य, ललितादित्य, मुक्तापीठ, कुबलयापीठ, अवंतीवर्मन। कई सवाल ऐसे होंगे जो हमने नहीं पढ़े होंगे, फिर भी हमें जवाब देना होगा। 10% सवाल परीक्षा में ऐसे आएंगे। इसका जवाब होगा जयापीठ विनयादित्य। क्या होगा? जयापीठ विनयादित्य। अगला, कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा किस वंश की थीं? कारकोट, उत्पल, लोहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब है उत्पल वंश। कौन सा? उत्पल वंश। नेक्स्ट, त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेने वाले राष्ट्रकूट, पाल एवं गुर्जर प्रतिहार राजवंशों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पाल, उपर्युक्त सभी। जवाब होगा राष्ट्रकूट। यही आते थे और रोज मार के चले जाते थे। सबको तो इन्होंने मारा। अगला, 390, निम्न में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई? 390, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति, बाल विवाह, जौहर प्रथा। जवाब होगा जौहर प्रथा। अगला, आपको सूची मिलानी, राजचरंगी, हरिकेल, ललित विग्रहराज, सौर सिद्धांत, पृथ्वीराज विजय, नैषध चरित। मिलाना किसे है? जैनक, कल्याण, विग्रहराज चतुर्थ, सोमदेव, आर्यभट्ट, श्रीहर्ष। इनको आपस में मैच करना है। चलिए हम मैच कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो इसको मिलाएंगे। इसका होगा खास सवाल उत्तर। मिलाते हैं। पहले का दूसरा, राजचरंगी कल्हड़ की आप अच्छे जानते हैं। इसके बाद हरकेल का है सोमदेव, हरकेल है विग्रहराज, इनका नाम ही है। इसके बाद ललित विक्रादित्य, ये है आर्यभट्ट। सौर सिद्धांत दा का है
चौथा सोमदेव। धा का पृथ्वीराज विजय का दूसरा, पहला पृथ्वीराज विजय जैनक की है। नैषध चरित्र श्रीहर्ष की। ठीक, मिला लेंगे इसको। 2 3 5 4 1 6 मिला लीजिए इसको। हमने आपको काफ़ी समय दिया है सवाल में। मैच करने वाले में आपको कम समय यहाँ मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको पर्याप्त समय मिलेगा। अगला, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से लेकर 12 तक का समय मुख्यतः क्या माना जाता है? संक्रमण काल, राजपूत काल, भारत पर तुर्की आक्रमण का काल, उपर्युक्त सभी। जवाब होगा राजपूत काल। क्या होगा? राजपूत काल। तो इसका जवाब है राजपूत काल। 700 लेकर 1200 तक के काल को कहा जाता है। पहली हेडिंग देखिए राजपूत काल की, यहीं से हमने पढ़ाना शुरू किया था। सूची एक में दी गई मंदिर निर्माण की शैली को सूची 2 में मिलाएं। हमने ये भी आपको पढ़ाई है। नागर शैली, बेसर शैली, द्राविड़ शैली। इसका होगा खा, यानी कि नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक, बेसर शैली विंध्य से कृष्णा नदी तक, और द्रविड़ शैली आपको पता है दक्षिण भारत में अपनाई जाती है। अगला देखिए 394, जल्दी से मिलाइए। लिंगराज मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, सूर्य कोणार्क मंदिर, 26 फुट ऊंची गोमतेश्वर की मूर्ति। बहुत महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो बहुत मजा आएगी इस सवाल को हल करने में। लिंगराज मंदिर जल्दी मिलाइए। यस, इसका जवाब है का। 1 2 3 4 सामने सामने से मिला दीजिए। सब मिल लिंगराज मंदिर उड़ीसा है। अगला है विश्वनाथ मंदिर खजुराहो। सूर्य कोणार्क मंदिर कोणार्क उड़ीसा, 56 फुट ऊंची मूर्ति है मैसूर में। अगला, किस पुराण में ब्राह्मणों को गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड से वंचित कर देश से निकालने तथा विशिष्ट चिन्हों से दागने की व्यवस्था है? मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, 12 पुराण, उपर्युक्त सभी। आप जवाब दीजिए। जवाब होगा मत्स्य पुराण। क्या होगा? मत्स्य पुराण में कहा गया ब्राह्मण को मृत्युदंड न दो, बल्कि उसे भगा दो। एक चिन्ह उसको लगा दो कि ये दुष्ट टाइप का आदमी है और इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। 396, अगले में चलें। कायस्थों को एक जात के रूप में उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थों को एक जात के रूप में उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृत, पराशर स्मृत, औशनम स्मृत, स्कंद पुराण स्मृत। जवाब होगा औशनम स्मृति। क्या होगा? औशनम स्मृति। कोई बात नहीं, सवाल नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अगला हमने पढ़ाया है, खूब अच्छे से पढ़ाया है। जवाब देंगे। चंपू शैली में गद्य पद्य मिश्रित शैली का प्रादुर्भाव कब हुआ? हमने पढ़ाया है इसको। 397, 9वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। चंपू शैली, नोट्स उठा के देखिए, बड़ा बड़ा लिखा होगा चंपू शैली। जवाब होगा गा, 10वीं शैली, 10वीं शताब्दी में चंपू शैली गद्य पद एक साथ आई थी, 10वीं शताब्दी। अगला, 986 में गजनी के किस शासक ने भारतीय नरेश जयपाल के विरुद्ध सेना भेजकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर अधिकार कर लिया? जयपाल के समय अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, अबू बकर, महमूद। जवाब होगा अबू बकर। खूब पढ़ाया हमने इसको। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जब खलीफाओं के सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक, जो उनसे खलीफाओं से अनुमति प्राप्त किया था? सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अलप्तगीन। जवाब होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अगला,
महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1026 के मध्य कुल कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार, 16 बार, 15 बार, 18 बार? जवाब है 17 बार। अगला 401, महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों का काल क्रमानुसार सिद्ध करिए या सही करिए। कालिंजर पर आक्रमण, मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, कन्नौज और मथुरा पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, नारायणपुर आक्रमण, जाटों के विरुद्ध आक्रमण और थानेश्वर का आक्रमण। अभी सवालों को कैसे मैच करते हैं हमने आपको बताया था। पहला और अंतिम जल्दी से पकड़ लो और सेट कर लो। जवाब होगा चौथा। सबसे पहले नारायणपुर का आक्रमण, इसके बाद मुल्तान भटिंडा का आक्रमण, उसके बाद थानेश्वर का आक्रमण, उसके बाद कालिंजर पर आक्रमण, उसके बाद कन्नौज पर आक्रमण, उसके बाद सोमनाथ पर आक्रमण, उसके बाद जाटों के विरुद्ध आक्रमण। सबसे अंत में जाटों को दंड उन्होंने लूट लिया था ना सोमनाथ से जाते समय, तो अंत में जाटों के खिलाफ आए थे। तो छठवां और पांचवा पहला और छठवां अंतिम, सही है ना। चलिए, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है? मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, नारायणपुर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण। सवाल नंबर 402 का जवाब दीजिए। जवाब होगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। चलिए आगे चलते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनी का साम्राज्य विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। गजनवी भारत क्यों आया था? जवाब होगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन लूटना। अगला, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताबुल खिराज, किताबुल हिंद, किताबुल रहला, उपर्युक्त सभी? जवाब होगा किताबुल हिंद, किताब उल हिंद। अगला है, अल-बरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित, भारतीय इतिहास भूगोल, खगोल विज्ञान दर्शन, उपर्युक्त सभी? जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान एवं उच्च, पंजाब, गुजरात, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था? मैंने 2 रास्ते बनाकर गोरी को प्रवेश करवाया था। जवाब होगा मुल्तान एवं कच्छ होना चाहिए, गलत दिखा है, कच्छ होना चाहिए, मुल्तान एवं कच्छ। अगला, 1191 में मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम पृथ्वी के राज के पक्ष में रहा। 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में रहा? मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जवाब होगा मोहम्मद गोरी। क्या होगा? मोहम्मद गोरी। पहले में पृथ्वीराज जी थे, दूसरे में मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में युद्ध किस नाम से जाना जाता है? जो युद्ध हुआ था वो किस नाम से? पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध? जवाब होगा चंदावर का युद्ध। क्या होगा? चंदावर का युद्ध, क्योंकि इसने धोखा दे दिया था ना, मौके पे मदद नहीं करी थी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, मूलराज द्वितीय, परमल देव? किसने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को मार के भगाया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, मूलराज द्वितीय, परमल देव या परमाल देव? जवाब होगा
मूल राज द्वितीय। कमेंट्स बॉक्स में अच्छे जवाब देते थे, स्क्रीनशॉट हम लेते चल रहे हैं। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा लिखी थी? फारूकी, फिरदौसी, तूसी या अलबरूनी? शाहनामा किसने लिखी? जवाब होगा फिरदौसी। अगला, महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को किस विद्वान ने जिहाद की संज्ञा दी? अलबरूनी, कुतुबी, फिरदौसी, फरिश्ता? जवाब होगा अलबरूनी। हम आपको पर्याप्त समय दे रहे हैं हल करने के लिए। अलबरूनी। अगला, तुर्कों ने राजपूतों के किलों को ध्वस्त करने के लिए किन यंत्रों का उपयोग किया? मंजनिक, अर्रादा, तोप, का एवं खा दोनों? जवाब होगा मंजनिक और अर्रादा। ये क्या है? ध्यान रखिएगा, ये नींव पर रखकर विस्फोट की जाने वाली वस्तुएं हैं। तो का और खा दोनों ही होगा। अगला, बगदाद के किस खलीफा ने महमूद गजनवी को यामुन-उद-दौला साम्राज्य का दायां हाथ एवं यामिन मिल्ला मुसलमानों का संरक्षक घोषित किया? अल कादिर बिल्लाह, हारून रशीद, मोहम्मद? उपर्युक्त में से कोई नहीं। जवाब होगा अल कादिर बिल्लाह। इसने यामुन-उद-दौला की उपाधि थी गजनवी को। महमूद गजनवी किस वंश का था? शमसी, कुतबी, गजनी? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अरे भैया, गजनी वंश ही था तो वो गजनी वंश का ही था, है ना। नेक्स्ट 415, थानेश्वर में स्थित किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनवी ने गजनी भेजा था? चक्रस्वामी, ज्वालामुखी, शिव पार्वती मंदिर? उपर्युक्त सभी। जवाब होगा चक्रस्वामी। चक्रस्वामी की मूर्तियों को तोड़कर भेजा था और उस मंदिर की अपनी मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाया था पैर रखने के लिए, ताकि ये तुम्हारे भगवान की इज्जत है। चलें अगला, हम आपको पर्याप्त समय दे रहे हैं, बस आते आप जल्दी जल्दी से मेरे साथ चलिए। महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ का नेतृत्व किसने किया? महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ का नेतृत्व किसने किया? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, चंदेलगंट या जयपाल? तो जवाब होगा चंदेलगंट या यूं है कि चंदेल शासक। 417, किस तुर्क आक्रमणकारी को बुत सिकन कहा गया? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी या मसूद? किसे कहा गया बुत सिकन? खूब पढ़ा है हमने। जवाब होगा महमूद गजनवी। जवाब होगा महमूद गजनवी। अगला, महमूद गजनवी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति त्रस्त हो गई। यह कथन किसका है? अमीर खुसरो, अलबरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, लेन पूल? अब यहाँ कॉन्सेप्ट काम करेगा। लेन पूल होंगे, बर्नी होगा, खुसरो होगा, अलबरूनी होगा, कौन? यहाँ तो आप तो होंगे नहीं। कॉन्सेप्ट काम करेगा कि कौन आया था उसके साथ। यस, बिल्कुल सही, अलबरूनी राइट जवाब। यही तो आया था उसके साथ, पूरे युद्ध के साथ रहा है। पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था? नंबर 1 जयपाल, मूलराज द्वितीय, नेक्स्ट जयचंद्र, महिपाल? जवाब होगा जयचंद। क्यों जयचंद के भैया? पृथ्वीराज भगा ले गए थे ना, इसकी बिटिया शादी कर ली थी। यस,
जयचंद की बिटिया से शादी कर ली थी ना पृथ्वीराज चौहान ने, ले जाके भगा ले गए थे, क्योंकि उन्होंने लिखा था प्रेम पत्र पृथ्वीराज चौहान को कि हमको यहाँ से उठा ले, संघमित्रा, राइट। चलिए अगला, तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सकता है जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता निश्चित कर दी। किसका कथन है? स्मिथ, लेनपोल, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, अल बरूनी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। खजुराहो में इसी चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा किया गया? यशोवर्मन, धंगदेव, पृथ्वीवर्मन, कर्णदेव। जवाब होगा यशोवर्मन। चतुर्भुज मंदिर बनवाया था यशोवर्मन। इसमें विष्णु की मूर्ति लाकर रखी थी बात को क्या नाम था? विद्यापति। अगला, सूची 2 से मिलान करिए। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, अजमेर एवं संभर के चौहान वंश, कन्नौज के गढ़वाल वंश, मालवा के परमार वंश। आप बताना है इनमें कौन इसके मुख्य हैं। न मिलाए कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, छोड़ दीजिए। 423। पहले हम आपको पढ़ने के समय देते हैं, फिर हम खुद पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन देते हैं। 1191 में चौहानों से छीनकर किसने अपना मुख्यालय बनाया? दिल्ली को 1193 में चौहानों से छीनकर किसने अपना मुख्यालय बनाया? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे पहले किसी ने नहीं बनाया था। बाद कोई अपने भाग जाता कहाँ पर? लाहौर। तो 423 का होगा गा। चलिए, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ऐबक, गोरी, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक ऐबक को माना जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक था, क्योंकि गोरी कभी यहाँ रुका ही नहीं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 425 नंबर सवाल, बहुत पेपर में आ चुका। 1194, 1206, 1208, 1210। जवाब होगा 1206। जब ऐबक की मृत्यु होती है तब इल्तुतमिश उसकी स्थापना करता है। 425 का होगा 1206, सही जवाब। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित राजवंश को इतिहासकारों ने कई नाम दिए। निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? गुलाम वंश, आरंभिक तुर्क सुल्तान, तुर्क मामलूक, इलबारी वंश। जवाब देंगे तो इसका जवाब होगा आरंभिक तुर्क सुल्तान। क्या कहेंगे? आरंभिक तुर्क सुल्तान। आपको लग रहा होगा गुलाम वंश, तो भी सही है, ये ऑप्शन प्रश्न में नहीं आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह हुई? बीमारी से, युद्ध करते समय, घोड़े से गिरकर, आत्महत्या द्वारा। जवाब होगा घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय। चलिए अगला देखें। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको बताना है किस वंश के थे? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो सामने सब लिखे हैं, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। बलबन तो भैया बलबनी है ही। ऐबक शमसी था, इल्तुतमिश कुतुबी था, हो गया। इसका मतलब इसका जवाब क्या होगा? 428 का गा। क्या होगा? 1, 3, 2। ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने जीते हुए प्रदेशों को ऐबक का प्रतिनिधि नियुक्त करके गया। नेक्स्ट, और तो औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गिद्दी पर बैठा। नंबर 3, ऐबक ने अपना नाम कोई सिक्के जारी नहीं किए। राजारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था। इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की। इसमें आप बताना कौन कौन से सत्य हैं। तो भैया 1, 2, 3, 4 सब सत्य हैं। नंबर 4, 5, इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की, ये गलत है,
क्योंकि वो कभी भी सुल्तान बना ही नहीं, अपने को सदैव सिपह सलार ही कहता था। तो इसका जवाब होगा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन 1। ये 70 क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेकर आए थे। ठीक, 360 से लेकर 430। ठीक, अब चलते हैं करंट अफेयर्स पे। जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत आसानी से आप पूरे कर ले जाएंगे। बहुत आसान से हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ऑप्शन नहीं पढ़ना, केवल आपको डायरेक्ट जवाब देना है। शुरू करें। यस, हम 5 सेकंड का जवाब देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, वंदे उत्कल जननी योजना किस राज्य से प्रारंभ हुई? जवाब है उड़ीसा। प्लांट हेल्थ क्लिनिक किस राज्य में प्रारंभ हुआ? प्लांट हेल्थ क्लिनिक किस राज्य में प्रारंभ हुआ? जवाब होगा मणिपुर। जवाब होगा दूसरे का मणिपुर। नंबर 3, प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जावेद अख्तर। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? एक जून। बेजान दारूवाला का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? बेजान दारूवाला का निधन हुआ, ये कौन थे? दारू वाले नहीं थे नालायकों, ये एक ज्योतिषी थे। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? जवाब होगा 31 मई। नेक्स्ट, रेड कोरल कुकरी किसकी प्रजाति है? रेड कोरल कुकरी किसकी प्रजाति है? सवाल नंबर 7, सांप। द डायना अवार्ड 2020 किसे मिला? द डायना अवार्ड 2020 किसे दिया गया? जवाब है प्रिया ठकराल। जवाब है प्रिया ठकराल। धर्मचक्र किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया? किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया? एक सवाल छूट गया, कोई बात नहीं, अभी ऊपर कर लेंगे। जवाब होगा कर्नाटक। नेक्स्ट, 9 नंबर पहले कर लें। जीन कास्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए? जीन कास्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए? जवाब होगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 11, धर्मचक्र दिवस कब मनाया गया? धर्मचक्र दिवस कब मनाया गया? ऐसे इन क्लास में आपको कराते हैं, ऐसे जल्दी करते चलिए। अगला, एलपीजी हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? एलपीजी हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? जवाब होगा बांग्लादेश। विजडन द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे घोषित किया गया? विजडन द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे घोषित किया गया? जवाब होगा रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट, भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? जवाब होगा यूएसए। नेक्स्ट, दुनिया का पहला देश जिसने ड्रोन आधारित टिड्डी नियंत्रण पर कार्य किया। दुनिया का पहला देश जिसने ड्रोन आधारित टिड्डी नियंत्रण पर काम किया। जवाब होगा भारत देश। अगला सवाल, किल कोरोना अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ हुआ? किल कोरोना अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? किल कोरोना अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला,
गुडनी जोहानसन किस राष्ट्र के नए राष्ट्रपति बने? गुडनी जोहानसन किस राष्ट्र के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? जवाब होगा आइसलैंड। जवाब है आइसलैंड। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? जवाब है 30 मई। महिला एशिया कप 2020 की मेज़बानी कौन करेगा? महिला एशिया कप 2020 की मेज़बानी कौन करेगा? पेन कापी तेजी तेजी चलाते रहिए। जवाब होगा भारत देश। सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं विश्व स्तर पर? वो किसी भी खेल से क्यों ना हो, वो सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं। रोजर फेडरर। कौन होंगे? रोजर फेडरर। अगला, किस रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 0% अनुमानित की है? किस रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 0% अनुमानित की है? जवाब है मूडीज। मूडीज। मिशन सागर में किस जहाज से हिंद महासागर में खाद्य सामग्री भेजी गई? मिशन सागर में किस जहाज से हिंद महासागर में खाद्य सामग्री भेजी गई? जवाब होगा INS केसरी। INS केसरी। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? हमने इस पर स्पेशल क्लास आपको संडे को पढ़ाई है। जवाब है अम्फान। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? जवाब होगा 18 मई। जवाब होगा 18 मई। अगला, कोरोना महामारी से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? कोरोना महामारी से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? जवाब होगा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। पीएम मोदी ने 12 मई को कितनी धनराशि का विशेष आर्थिक पैकेज भारत को दिया? पीएम मोदी ने 12 मई को कितनी धनराशि का विशेष आर्थिक पैकेज दिया? जवाब होगा 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़। अगला, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला। जवाब होगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। 27 का जवाब है। 28, तेलिया रुमाल GI टैगिंग किस राज्य को मिली है? तेलिया रुमाल किस राज्य का है जिसे GI टैगिंग मिली है? चलिए क्लू बता देता हूँ। चोरी, एक सवाल की चोरी। उस राज्य का नाम भी इन्हीं अक्षरों से शुरू होता है। जवाब है तेलंगाना। FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू की? FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी, आप कहते हो ना FIR लिखवा दिया। FIR आपके द्वार किस राज्य ने शुरू की है?
जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से शुरू की है FIR आपके द्वार। और आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 100वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में चंबा सुरंग अवस्थित है? किस राज्य में चंबा सुरंग अवस्थित है? बहुत पेपर में आएगा। जितने प्रश्न हमने पढ़ा दिए हैं इसका जवाब होगा क्या? उत्तराखंड। सही जवाब क्या है? उत्तराखंड। ये था आज का हमारा बढ़िया सा क्वेश्चन पेपर। मिला लीजिए जल्दी से अपने अपने कितने हुए, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। पेन कापी लेकर बैठे होंगे तो आप नोट करते चले होंगे हमारे सही कितने गलत कितने। लास्ट में आपका निर्णय आपके विवेक पर निर्भर। जल्दी से जवाब दे दीजिए, देखते हैं कितने अच्छे आप हमें कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का बढ़िया सेशन। उम्मीद है पूरे मई से लेकर जुलाई तक हमने इसमें करंट जोड़ दिया, हमने जितना एंशिएंट मेडुअल हिस्ट्री थी वो लिया। अब मेडुअल पहले पूरे टेस्ट, अगला जो टेस्ट होगा फिर मेडुअल का, यानी इसी के आगे क्रम से बढ़ते चलेंगे। 430 तक आ गए, इसके आगे फिर 70 क्वेश्चन। जब मेडुअल कंप्लीट हो जाएगा तब एंशिएंट शुरू करेंगे और मॉडर्न तब तक हम पढ़ाई रहें, एक एक करके पूरा करते जाएंगे। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।